हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज लास्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का। वो है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। सो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम होता है कि पानी को एब्जॉर्ब करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना एंड अनडाइजेस्टेड फूड को फीसेस बना देना। यहाँ पे डाइजेशन बहुत कम होता है, मैक्सिमम काम इनका एब्जॉर्ब करना ही होता है। बात करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन की, तो द इंटेस्टाइन परफॉर्म पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का क्या मतलब होता है? एक वेव लाइक जैसा मोशन होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन एंड देन रिलैक्सेशन। इससे क्या होता है कि फूड को हम आगे पुश करते हैं, which consists of the slow wave-like contraction and that mixes and propel the food residue forward through the colon। हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। कोलन को फर्दर पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन। ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट secrete digestive enzymes, so the chemical digestion occurs here mainly due to the intestinal bacteria, symbiotic bacteria, especially in the colon, ferment undigested dietary fibers, resistant starch and the leftover carbohydrate। तो होता क्या है बेसिकली? केमिकल डाइजेशन की अगर बात कर लें तो लार्ज इंटेस्टाइन खुद एंजाइम से डाइजेशन नहीं करता, मतलब कि यहाँ पे कोई एंजाइम्स नहीं होते, तो यहाँ पे कोई भी वैसा टाइप का डाइजेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया जो होता है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो हेल्प करता है। गट बैक्टीरिया अनडाइजेस्टेड सेलुलोज को तोड़ते हैं, कुछ विटामिन बनाते हैं जैसे कि विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12, B7। इस प्रोसेस को कहते हैं बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। इससे क्या होता है, गैस बन सकती है, थोड़ा न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है। Those bacteria also help in synthesis of vitamin K and the certain vitamin B complex, which become available after the absorption. This process is considered chemical digestion because the complex organic residue are chemically modified by the bacterial metabolism। अब आगे मूव करते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन पर। लार्ज इंटेस्टाइन में किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है? सो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ही होता है एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब किसका करता है? ये वाटर का, जो कि 80 to 90% होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस का, विटामिन का जो इसने बनाया के एंड बी। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो डायरिया हो सकता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। Absorption, it is a large intestine, focuses primarily on the water, mineral, electrolytes, and the bacterial metabolic products rather than on macronutrients like glucose, amino acids, or the lipids. Water and minerals such as sodium हो गया, chloride, potassium, calcium के ions इनको absorb करता है। विटामिन के, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स ये सिंथेसाइज होते हैं यहाँ पे बाय बैक्टीरिया, आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट वी हैव अ डेफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिकेशन? सो डेफिकेशन का मतलब है कि बॉडी से फीसेस यानी कि स्टूल को बाहर निकालना थ्रू द एनस। अगर एक आम भाषा में डेफिकेशन का प्रोसेस समझें तो होता क्या है, जो फीसेस होते हैं वो रेक्टम में स्टोर होते हैं, रेक्टम जो होता है वो स्ट्रेच होता है, और जब स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्रेन को सिग्नल जाता है, इंटरनल एनल स्पिंचर रिलैक्स होता है। ठीक है। एक्सटर्नल एनल स्पिंचर जो होता है वो भी रिलैक्स होता है। अब फीसेस जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में अगर समझे तो जब रेक्टम भर जाता है तो बॉडी को अर्ज मिलता है और हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि अब वॉशरूम जाना है। ठीक है। तो इस टाइप से समझ सकते हैं। देन वी हैव द defecation. It is the physiological process of eliminating the undigested waste material, that is feces, from the body through the anus, regulated by the rectal contraction and the anal sphincter relaxation। प्रोटीन malnutrition का मतलब है कि बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिल रहा है। इसके वजह से क्या होता है, क्वाशिकोर एंड मेरास्मस हो जाता है। क्वाशिकोर, इट इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ द malnutrition caused mainly due to the lack of the proteins commonly
affecting the children of 1 to 5 years of age. बेसिकली अगर प्रोटीन ना मिले तो क्या हुआ कि ग्रोथ स्लो हो जाती है, इम्यूनिटी कम होती है, मसल्स वीक हो जाते हैं। और ख्वाशिखोर क्या है, इसका मेन कॉज होता है कैलोरी मिल रही है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा उतना। तो कॉमन इन चिल्ड्रंस जो कि 1 to 5 ईयर्स की एज में होते हैं, इनका अगर सिम्टम देखें तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, स्केली स्किन होती है, स्वेलिंग स्पेशली इन द बेली एरिया, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। और भी होते हैं जैसे कि मेंटल डलनेस हो जाना। ठीक है, मेरास्मस पे आते हैं। सो मेरास्मस का जो कॉज होता है वो टोटल फूड डेफिशिएंसी होता है, यानी कि प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, दोनों ही कम है। तो मेरास्मस इट इज़ अ malnutrition disorder caused by the severe deficiency of the carbohydrate and the protein leading to the extreme weight loss। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? वेरी लो बॉडी वेट हो जाता है, ड्राई रिंकल्ड स्किन हो जाती है, thin weak body giving a skeleton like appearance। ठीक है, it's giving a skeleton like appearance। Now we have a disorders of the digestive system। अब पहला डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन, जिसका मतलब है कि हार्ड स्टूल विद कम मतलब कम फ्रिक्वेंसी के साथ। कॉजेज क्या होते हैं बेसिकली? लेस वाटर, लेस फाइबर, नो एक्सरसाइज। तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज़ डिफिकल्टी इन पासिंग दी स्टूल often due to the fecal matter becomes hard and excess water absorption। डायरिया पे आते हैं तो डायरिया जो होता है फ्रीक्वेंट लूज ऑफ दी स्टूल्स, यानी कि आप फ्रीक्वेंटली लूज कर रहे हो। इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच स्टूल्स बिकम लूज एंड द वाटरी ड्यू टू द रैपिड इंटेस्टाइनल मूवमेंट एंड द रिड्यूस्ड वाटर एब्जॉर्प्शन। ये पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से होता है और ये पानी कम एब्जॉर्ब करने की वजह से होता है। नोजिया, नोजिया पे आते हैं। नोजिया क्या होती है? उल्टी जैसा फील होना। ठीक है, वॉमिट लाइक फीलिंग। इट इज़ अ अनप्लेजेंट sensation that gives a feeling of urge to vomit caused by the irritation or infection in the stomach of the intestine। वॉमिटिंग पे आते हैं। सो मीनिंग स्टमक कंटेंट को बाहर निकालना। इट इज़ अ फोर्सफुल एक्सपल्जन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ ट्रिगर्ड बाय द ब्रेन वॉमिटिंग सेंटर। लास्ट, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब है कि फूड का सही तरीके से डाइजेस्ट ना होना। इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली कॉजिंग अ डिस्कम्फर्ट। सिम्टम्स एसिडिटी, गैस, हैवी फीलिंग आती है, ओवर ईटिंग की वजह से होता है इंडाइजेशन, या स्पाइसी ज़्यादा खा लिया, या एनजाइटी हो रही है। जॉइंडिस पे एक जॉइंडिस है, बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो जॉइंडिस होती है। बेसिकली जॉइंडिस का मतलब है कि बिलीरुबिन का ज़्यादा हो जाना ब्लड में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? येलो आई हो जाती है, येलो कलर की स्किन, डार्क यूरिन। कॉजेज़ क्या होते हैं जॉइंडिस के? लीवर डैमेज, हेपेटाइटिस, ब्लॉक्ड बाइल डक्ट। तो ये हो गया इसके कॉजेज़। नाउ विद दिस आई हैव कंप्लीटेड होल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि एक नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश करूँ। एंड अगर अच्छा लगा वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।